हम निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 20 अध्याय, उसकी 12 लिखत पढ़ेंगे हम। निर्गमन, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन पढ़े जाने पे सबको बेहद बरकत मिले। प्रभु हमारी अगुवाई कर, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तेरा वचन खुलने से बोले वाले लोग समझ प्राप्त करते हैं, और तेरा वचन हमारे पाँव के लिए उजियाला है। खुदावंद यीशु मसीह, तेरा वचन खुलने से ऐसा प्रकाश हो कि जितने तेरे बेटे बेटियां आए हैं इनका जीवन उस प्रकाश से भर जाए, और फिर उस प्रकाश से वे और लोगों के जीवन के अंधियारे को दूर करें और तेरा सुसमाचार बढ़ते जाए। खुदावंद, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। और बहुत से पुस्तकें हैं दुनिया में, लेकिन बाइबल जैसी अलौकिक कोई भी पुस्तक नहीं है। हालेलुया। एक एक शब्द जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा गया है, अगर हम उस एक एक शब्द की व्याख्या करना चाहें तो हमारा जीवन कम पड़ जाएगा, इतनी गहराई है इन शब्दों के अंदर। आमीन। अभी हमने पढ़ा निर्गमन 20 का 12, और उसमें लिखा है तू अपने पिता और माता का आदर करना। पिता और माता का आदर करना। हालेलुया। और जैसे आज हम संसार में देखेंगे तो वहाँ पर अगर नाम लिया जाता है, अगर संसार के रीति से बोलना होता तो लोग कैसे बोलते हैं आम घरों में, तू अपने माता पिता का आदर करना। पहले माता का नाम लेंगे। पहले किसका नाम लेते हैं? माता का नाम लेते हैं। संसार के कई ऐसे ईश्वर हैं जिनके आगे पहले स्त्री का नाम लगता है, फिर उनके फीमेल का नाम आता है। होता ना ऐसा? लेकिन बाइबल बिल्कुल सटीक बयान करती है। आमीन। उसको पता है नर से नारी बनी है, नारी से नर नहीं बना। इसलिए बाइबल में पिता पहले लिखा गया कि तू पिता और माता का आदर करना। इंग्लिश की बाइबल में भी यही लिखा है, फादर एंड मदर। पंजाबी की बाइबल में अनुवाद थोड़ा गलत है, उसमें पहले माता लिख दिया गया है। हालेलुया। तो एक बार ऐसे ही भजन संहिता 68 का 11 है मेरे हिसाब से, पिता ही है, ठीक है। मेरे पास एक जो बाइबल है पंजाबी की, उसमें पहले माता लिखा हुआ है, तो कई बार थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो ऐसे ही एक 68 की एक लिखता है भजन संहिता की, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस दिन बहुत सी सुसमाचार सुनाने वालियाँ हो जाएंगी। आमीन। तो लोगों को जब हम ये बात करते हैं कि स्त्री प्रचार नहीं कर सकते, तो वो ये वाली लिखत निकाल के आगे दे देंगे। आमीन। जल्दी से देखो, सुसमाचार प्रचार करने वाली। तो मेरा उनसे अनुरोध है, उनके आगे बेनती है कि पंजाबी को जब भी आपने किसी बाइबल में सही शब्द का सटीक उत्तर लेना है तो आपको इंग्लिश की बाइबल में जाना होगा, वो भी KJV की बाइबल, किंग जेम्स वर्सन। आपको उस बाइबल में से सही उत्तर मिलेगा। आप उसकी फिर ट्रांसलेशन करें तो आपको पता चल जाएगा सही मायने में क्या मायना है शब्द का। हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। जो आज का मैंने विषय चुना है, मेरा विषय है 5वां सुसमाचार। कौन सा विषय है? 5वां सुसमाचार। और बाइबल में हम पढ़ते हैं, बाइबल में कितने सुसमाचार हैं? 4 सुसमाचार हैं। पहला कौन सा है? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। उसके बाद इतिहास की पुस्तकें हैं, पौलुस की पत्रियाँ चिट्ठियाँ हैं, भविष्यवाणी की किताब में है, उत्पत्ति का वर्णन है। लेकिन सुसमाचार बाइबल में कितने हैं? 4 हैं। लेकिन हमारे युग के नबी ने एक 5वें सुसमाचार पर भी प्रचार किया, एक 5वें सुसमाचार पर भी प्रचार किया। संदेश USA पर आक्रमण और आशा संदेश में, इन 2 संदेशों में इस 5वें सुसमाचार का परमेश्वर ने कहा, मेरा मानना है कि ये 5वां सुसमाचार है। हालेलुया। तो पहला सुसमाचार बाइबल में कौन सा है? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। क्योंकि इसमें यीशु मसीह ने देह में रहकर खुद अपने क्या किया? मुंह से प्रचार किया। तो आज ज़्यादा चर्चों में इन 4 पुस्तकों पर ही प्रचार किया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है, वंदों को आंखें देता है। हालेलुया। और
वो बीमारों को चंगा करता है। तो इन बातों का चर्चों में क्या किया जा रहा है? प्रचार किया जा रहा है। हालेलुया। लेकिन संदेश की चर्च में ये भी प्रचार किया जाता है कि वो अनंत जीवन देता है। हालेलुया। वो क्या देता है? अनंत जीवन देता है। आपको मौत से पार ले जाता है। मौत की हदें आपके ऊपर काम नहीं कर सकती। आमीन। तो आज हम देखेंगे कि वो 5वां सुसमाचार कौन सा है। जब हम उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर केवल परमेश्वर लिखा हुआ, वहाँ पर यहोवा नहीं लिखा। दूसरे अध्याय में आएंगे तो वहाँ पर यहोवा लिखा हुआ है। आमीन। क्योंकि पहले अध्याय में जब परमेश्वर ने जगत की सृष्टि की, और जब हम देखते हैं परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की, किसकी सृष्टि की? मनुष्यों की सृष्टि की, तो उसके दूसरे अध्याय में उसका नाम यहोवा पड़ा, क्योंकि उसका संगति करने वाला उसने अपने स्वरूप में मनुष्य को क्या किया था? तैयार किया था। तो जब उसका धरती पर परिवार हुआ तो परमेश्वर का नाम क्या लिखा गया? बीच में यहोवा लिखा गया। और यहोवा का मतलब है सर्वव्यापी परमेश्वर, स्वयं विद्यमान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, अपने परिवार में मौजूद रहने वाला परमेश्वर, अपने परिवार में मौजूद रहने वाला परमेश्वर। और उसका परिवार आज आप हो, आप ऐसी ही स्थिति में हो और वो आपके बीच में मौजूद है। हालेलुया। आप किससे मिलने के लिए आए हो? आप परमेश्वर से मिलने के लिए आए हो। इसलिए आपको बारिश रोक नहीं सकी, हालात आपको रोक नहीं सकी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे से संगति करना चाहता है। आमीन। वो हमारे से क्या करना चाहता है? संगति करना चाहता है। जैसे अदन के बाग में वो किसके साथ करता था? आदम और हवा के साथ संगति करता था। हालेलुया। और जब उसका एक परिवार हुआ, उसने अपने परिवार पर अपने आप को प्रकट किया कि मैं, वो अपने गुणों को प्रकट किया। हालेलुया। अगर देखिए अंधेरा ना हो तो आपको रोशनी का पता चलेगा, अगर बुराई ना हो तो चंगाई का पता चलेगा। हालेलुया। बीमारी ना हो तो शिफा का पता चलेगा। तो उसने अपने गुणों को प्रकट करना था। उसने बताना था कि मैं शाफी हूँ, मैं चंगा करने वाला हूँ, मैं छुड़ाने वाला हूँ, मैं पापों से माफ़ करने वाला हूँ, मैं उद्धार करता हूँ, इसलिए मैं प्रकाश हूँ, मेरे अंदर कोई अंधेरा नहीं, मैं जगत की ज्योति हूँ। इसलिए उसने अंधेरे को भी होने दिया। आमीन। उसने अंधेरे को भी होने दिया कि आप उजाले की कीमत को समझ सकें। आमीन। हालेलुया। अब परमेश्वर शुरू से अपने लोगों के साथ क्या करना चाहता था? संगति करना चाहता था, संगति करना चाहता था। वो आदम और हवा के साथ क्या करता था? संगति करता था। लेकिन जैसे ही हवा गिरी, आमीन, जैसे ही हवा गिरी, हवा क्यों गिरी? परमेश्वर की मूल सृष्टि कभी नहीं गिर सकती थी। मूल सृष्टि कभी नहीं गिरी। कभी गधा गिर सकता था, बालू गिर सकता था, वो सब मूल सृष्टि में थे। आदम, लेकिन जो लेडीज थी, स्त्री थी, वो बाय प्रोडक्ट थी। वो बाय क्या थी? परमेश्वर ने क्यों बाय प्रोडक्ट उसको तैयार किया? परमेश्वर जानता था मेरी मूल सृष्टि नहीं गिर सकती। हालेलुया। इसलिए बाय प्रोडक्ट तैयार किया गया जाए, वो गिरे, अंधेरा आए और मेरे प्रकाश का लोगों को पता चले। हालेलुया। तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में शैतान ऐसे ही कार्य कर जाएगा। आमीन। हालेलुया। आपके इर्द गिर्द एक बाड़ लगी हुई है, आपको और ऊंचाइयों में लेकर जाने के लिए, कहने का भाव बाइबल की और वचन की गहराई में ले जाने के लिए परमेश्वर कई बार आपको बहते समुद्र में फेंक देगा। हालेलुया। आपको लगेगा मैं डूब रहा हूँ, मैं डूब रहा हूँ, और कई बार आपको आसमान से नीचे फेंक देगा, आपको लगेगा मैं गिरने वाला हूँ। लेकिन वो हमारी उकाब माँ है, वो गिराना भी जानती है और उठाना भी जानती है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो अब परमेश्वर ने हवा गिरी, हालेलुया, संगति खत्म होगी मनुष्य की परमेश्वर के साथ, और उस संगति को बहाल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में परमेश्वर धरती पर आया कि जो संगति परमेश्वर के साथ गुम हो चुकी थी उसको फिर से बहाल करे, उसको फिर से बहाल करे। और पापों की क्षमा का प्रचार किया परमेश्वर ने, मुक्ति का प्रचार किया,
लोगों के पापों जो पाप थे वो उठाए और फिर से अपनी संगति को मनुष्य के साथ क्या किया, बहाल किया। प्रभु का नाम महिमा पाए। और क्या ही मुबारक संगति थी वो आदम और हवा की। ना वहाँ पर कोई दिल का दौरा था, ना बीमारी थी, ना वहाँ पर कोई अंधेरा था, ना कोई पाप था, हालेलुया, ना कोई चिंता थी, ना कोई चिंता थी, कोई शोक नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। ऐसी संगति थी। एक तब के संदेश में भाई ब्राह्मण ने इसका प्रचार किया। तो क्या आज आप उस स्थिति में नहीं है? आपको कोई डर है, कोई चिंता है, कोई भय है, कोई पाप है? हालेलुया। ये क्रूस पर परमेश्वर ने हमारी संगति बहाल की थी। हालेलुया। आज जो मसीह में है उन पर ये बातें राज नहीं करती हैं, वो इनसे पार हो चुके हैं। कल मेरी एक भाई के साथ बात चल रही थी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, भाई जी मैं यहाँ पर निराश हूँ, यहाँ पर निराश हूँ, ऐसा जीवन में ये हो रहा है वो। मैं कहा अगर तुम हर तरफ से जीतना चाहते हो, हर तरफ से कभी हार का मुंह नहीं देखना चाहते, तो मसीह को अपना उद्धारकर्ता कबूल करो। हालेलुया। जो मसीह में है वो हार नहीं सकते। बीमारी से हार सकते हो आप, परेशानी से, किसी भी बात से हार, क्योंकि तुम जेतु बनो जैसे तुम्हारा परमेश्वर जीतने वाला है। हालेलुया। तो आज जो मैं बातें कर रहा हूँ, जो मैं विषय रखा मैंने रखा है 5वां सुसमाचार, और हमने लिखत पढ़ी है निर्गमन 20:12 कि तुम अपने माता पिता का क्या करो, आदर करो। और आज मैं थोड़ा जो भी परिवार में जैसे पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, कलीसिया है, पास्टर है, इनके विषय पर बात करना चाहता हूँ। इन विषयों पर देखिए, जैसे कि जब तक परिवार में पति पत्नी का एक दूसरे के साथ प्रेम ना हो, वो परिवार स्थिर नहीं रह सकता। हालेलुया। वो परिवार कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। जब वो किसी बात पर एक मत ना हो तो वहाँ भी स्थिरता नहीं रह सकती। हालेलुया। उन दोनों को बातों पर एक मत होना जरूरी है। पति इस तरफ खींचे, पत्नी इस तरफ खींचे, तो वो परिवार स्थिर नहीं रह सकता। इस विषय पर भाई ब्राह्मण ने सर्वोत्तम रचना में ये बात कही है कि पति पत्नी को दोनों को एक मत होना ज़रूरी है। आमीन। क्योंकि जब परमेश्वर ने सृष्टि की तो वहाँ पर लिखा है मनुष्यों की सृष्टि की पहले अध्याय में, और दूसरे अध्याय में आदम की सृष्टि की। तो ये पहले कौन से मनुष्य थे जिनकी नर और नारी करके सृष्टि की? आमीन। पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं ना कि नर और नारी करके मनुष्यों की क्या की, और दूसरे अध्याय में फिर आदम की सृष्टि की। तो जब वचन आत्मा में बनाए हुए मनुष्य थे, उस वक्त स्त्री का गुण और पुरुष का गुण दोनों इकट्ठे ही थे। आमीन। आप एक संसार के ईश्वर की भी तस्वीर देखें, आदि औरत है, आदि आदमी है ना, नकल की हुई परमेश्वर के वचन की। लोग उसकी पूजा भी करते हैं। आदि औरत है और आदि आदमी है। तो औरत को पुरुष के अंदर से निकाला गया, उसका प्रेम वाला हिस्सा। आमीन। तो देखिए, ये दोनों परमेश्वर ने इकट्ठे बनाए। कहने का बाबा परमेश्वर ने कैसे बनाए? इनको एक करके बनाया, और कहा भी इनको कोई जुदा ना करे, ये अपने माँ बाप को छोड़ के दोनों एक होकर रहेंगे। हालेलुया। इस रिश्ते को परमेश्वर ने क्या दी? बरकत दी। आमीन। तो उस वचन को पूरा करना चाहिए। आमीन। उस वचन को हमें आरंभ में वापस जाना होगा। कहाँ जाना होगा वापस? आरंभ में अपने घर वापस जाना होगा। आरंभ में ऐसी बातें नहीं थी कि पत्नी एक तरफ और पति, वो दोनों तो एक तन एक मन थे। हालेलुया। आज बाइबल है क्या? बाइबल सफर है आनंद से, अपने अदन की वाटिका से अदन की वाटिका तक वापस आना। हालेलुया। हम सफर में हैं। आमीन। तो अगर परिवार में अविश्वास है, उसका मिला जुला असर है, पत्नी विश्वासी है या पति विश्वासी नहीं है, जब पति विश्वासी है तो पत्नी विश्वासी नहीं है, तो बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसका बच्चों पर क्या बुरा प्रभाव क्या पड़ेगा? राजा अहज्या किसका बेटा था? अहाब का बेटा था। अहाब ने क्या किया
सिदुनिया के राजा एतबाल की बेटी इजबल से शादी कर ली। किससे शादी कर ली? अहाब इजराइली था ना, आमीन हालेलुया। वो नीम गिरम विश्वासी था। जब उसकी पत्नी की उसने सुंदरता देखी, क्योंकि इजबल क्या थी धरती पर? सबसे पहला कौन थी इजबल धरती पर? सबसे पहली ब्यूटी पार्लर कौन थी? इजबल थी। तो उसने जब अपने रूप रंग से आकर्षित कर लिया, किसको? अहाब को कर लिया। तो अहाब विश्वास से बाहर हो गया। इजबल से क्या कर ली उसने? शादी कर ली। और बाल ब्रीत नामक एक देवता की वेदी भी बना दी उसने। देवताओं की पूजा करनी भी शुरू कर दी। और डरता भी होगा, नीम गीम विश्वासी हो गया, मूर्ति पूजक भी और थोड़ा सा विश्वासी भी बन गया अहाब। आमीन हालेलुया। और इतने बुरे काम किए कि यहोवा की नज़र में वो क्या ठहरा? घिनौना ठहरा। अब उसका बेटा कौन था? अहज्याह राजा। अब अहज्याह किस रिश्ते में पल रहा था? माँ मूर्ति पूजक और बाप कैसा विश्वासी? नीम गिरम विश्वासी। फिर विश्वासी भी है और अविश्वासी भी है। ऐसी स्थिति में कौन पल रहा था? अहज्याह राजा। हालेलुया। और अहज्याह का जीवन किससे भर गया? बुराइयों से भर गया, दुष्टता से भर गया। आमीन। किससे भर गया? अगर हमारे बच्चे भी ऐसी स्थिति में पल रहे हैं कि माँ विश्वासी है, बाप कम विश्वासी है, जब बाप विश्वासी है तो माँ कम विश्वासी है, तो उनके हालात कल को कैसे होंगे? वो किस स्थिति में बड़े होंगे? वो आगे जाकर क्या करेंगे? उनका विश्वास किस कसौटी पर उनको ठहराएगा? आमीन। तो माँ बाप का दोनों का फर्ज बनता है क्या बनने के लिए? एक विश्वासी बनना, सच्चे विश्वासी बनना। कौन से विश्वासी बनना? अब देखिए, यही अहज्याह, ये मेरे हिसाब से केवल 2 साल ही राज्य कर सका। अहज्याह इजराइल पर कितने साल राज्य कर सका? 2 साल ही कर सका। तो अगर इस बात में मैं गलत हूँ तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। आप घर में जाकर पढ़ लेना, ये शायद दूसरे राजाओं में होगी या पहले राजाओं में। तो देखिए, अब अहज्याह राजा कहाँ से गिर गया? खिड़की में से गिर गया। खिड़की में से गिर गया था। वो बीमार हो गया। बीमार हो गया तो अपने दूतों को कहाँ भेज रहा है? बाल के मंदिर में, कि पूछ के आओ मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। तो सामना किससे हो गया उसका? तिस्बी एलिया से। किससे सामना हो गया? उन दूतों का एलिया से। एलिया जो परमेश्वर के प्रति जलन रखी हुई थी, वो उनके सामने चला गया। दूतों को पूछा, कहाँ जा रहे हो? हमें राजा ने भेजा है, बालबली देवता से जाके पूछो कि क्या मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। वो कहता, क्या इजराइल में यहोवा के नबी नहीं है जो तू उन मूर्तों के पीछे जा रहा है? जिस पलंग पर पड़ा हुआ तो उसी पर ही मर जाएगा, उसी पर ही। अहज्याह को जब दूतों ने जाकर कहा, अहज्याह ने कहा वो देखने में कैसा था? उन्होंने कहा रूएदार, शायद गंजा। हालेलुया। उसने कहा ये पक्का कौन होगा? एलिया ही होगा। जाओ उसको लेकर आओ। 50 बंदों पर, सिपाहियों पर एक सिपाही मेन मतलब पलटन का सरदार ठहरा दिया। और किसको पकड़ कर लाओ जाकर? एलिया को लेकर आओ। एलिया कहाँ पर बैठा हुआ? पहाड़ पर। वो लोग गए, एलिया नीचे आ। हालेलुया। एलिया नीचे आ, क्योंकि जिसने जाकर ये बात कही होगी एलिया नीचे आ, उसके माँ बाप ने भी खुदा के संतों का उसे आदर करना नहीं सिखाया था, तब वो मारा गया। हालेलुया। खुदा के संतों का आदर करना नहीं सिखाया था। आमीन। तो तभी उसने जाकर एक खुदा के नबी को क्या कह दिया? नीचे आ। उसने कहा अगर मैं खुदा का नबी हूँ तो ऊपर से क्या आए? आग आए और इन्हें जला दे। 50 के 50 खत्म। फिर आए वैसे ही 50, उन्होंने भी ऐसे कहा। उसने कहा ऊपर से आग आए, सब खत्म। फिर 50 आए, तीसरी बार आए। और तीसरा अंक कौन सा है? जीवन का अंक है। और उनको क्या मिल गया? क्योंकि जो वो उनका सरदार था, जो 50 सिपाहियों का, वो जाकर उसके सामने घुटनों पर होकर दंडवत हो गया। और उसने कहा, हे खुदा के संत, मेरे प्राण और इन सिपाहियों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। हालेलुया। उसके माँ बाप ने सिखाया होगा, जब कोई खुदा का संत मिले, हालेलुया, तो अपने आप को नम्र करना, अपने आप को हलीम करना। ये शिक्षा भी उस सिपाही को उसके माँ बाप ने दी होगी। तो उसके माँ बाप की शिक्षा काम आई, वो बच गया। हालेलुया। एलिया नीचे आया और राजा के पास चला गया और राजा को जाकर फिर वही बात की, जिस पलंग पर तू पड़ा है इसी पर तू मर जाएगा। हालेलुया। अब अहज्याह की स्थिति कैसी थी? माँ बाप कैसे थे? कैसे थे माँ बाप? एक मूर्ति पूजक माँ और बाप नीम
ग्रीम विश्वासी। हालेलुया। अगर घर में ऐसा माहौल होगा, एक इस तरफ खींचेगा और एक इस तरफ खींचेगा, तो आप बताइए क्या हालात बनेंगे उस बात के। आमीन। तो हम सबको कैसे बढ़ना है? वचन में आगे बढ़ना है, सबको एकता में रहना है। सबसे जरूरी परिवार में क्या है? पति पत्नी बच्चों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। हालेलुया। एक दिन ये आवाज़ें बच्चों को आनी बंद हो जाएंगी। बाइबल पढ़ लो, रोजा रख लो, संदेश पढ़ लो, दुआ कर लो, एक दिन ये आवाज़ें आनी फिर कोई नहीं कहेगा। हालेलुया। फिर हालात कहेंगे। आमीन। हालेलुया। तो जब तुम परमेश्वर की आवाज़ को सुनो तो मनों को मोटा मत करो। आमीन। हालेलुया। देखिए भाई ब्रानम ने दृढ़ता संदेश में, आप इन संदेशों को लिख ले, घर में जाकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो भी बात करूँगा मैं, और मैं परमेश्वर से कृपा चाहता हूँ कि सारी बात वचन में ही हो। आमीन। तो भाई ब्रानम ने दृढ़ता संदेश में कहा कि हमारी पत्नियों ने हमारे संघर्ष में बहुत साथ दिया है, बहुत साथ दिया है। आमीन। हमारे हर लड़ाई में, देखिए सुसमाचार का प्रचार करना एक जंगी है, एक जंगी है। हालेलुया। ये एक युद्ध का मैदान है। आमीन। हमारी लड़ाई किसके साथ है? लहू मांस के साथ, अंधकार की शक्तियों के साथ, जो कहाँ पर है? आसमान में विराजमान है। हालेलुया। हम लहू मांस से नहीं लड़ते, जो लहू मांस को चला रहा होता है उससे लड़ते हैं। हालेलुया। तभी तो डॉक्टर क्या कहते हैं एक्सरे देखकर, इसे कैंसर है, इसे क्या है? लास्ट स्टेज का कैंसर है। लेकिन जैसे वो विश्वासी के सामने आ जाता है तो वो क्या कहता है? इसे कैंसर का दुष्ट आत्मा है। इसे क्या है? क्योंकि वो लहू मांस को देख रहा होता है, और जो विश्वासी अंधकार की शक्ति को देख रहा होता है, इसके अंदर दुष्ट आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। तो फिर डॉक्टर दोबारा देखता है कैंसर नहीं है। हालेलुया। रिपोर्ट फेल है। आमीन। क्यों फेल है? क्योंकि डॉक्टर सिर्फ लहू मांस के बारे में जानता है, लेकिन बाइबल हमें लहू मांस के अंदर छिपी हुई अंधकार की शक्तियों के बारे में भी बताती है। हालेलुया। डॉक्टर की संसारिक आंखें खुली हुई हैं, लेकिन विश्वासी की आत्मा की आंखें भी खुली हुई हैं। आमीन। तो भाई ब्राह्मण ने कहा हमारी पत्नियां हमारा बहुत साथ देती हैं। हमारी सेवकाई को बढ़ाने में मेरी पत्नी ने कहा मेरा बहुत साथ दिया है, हर संघर्ष में मेरा साथ दिया है। ऐसे भी सेवक हैं, ऐसे भी सेवक हैं जिन्होंने गवाहियाँ दी हैं कि मैं और मेरी पत्नी रात को सिर्फ पानी का गिलास पीकर सो गए। पत्नी लड़ी नहीं कि तेरी सेवकाई के चक्कर में मैं बुरी भूखी मर गई। आमीन। मुझे पता होता तो मैं तुझसे शादी, हमारा क्या बनेगा। हालेलुया। पत्नी ने ऐसा नहीं कहा। उन भाइयों की गवाही है, उन्होंने दुआएं की, जो तेरा परमेश्वर वो ही मेरा परमेश्वर, क्योंकि मैं भी रूत के आत्मा को अपने अंदर लिए हुई हूँ। आमीन। हालेलुया। जो तेरा खुदा वो ही मेरा खुदा। आमीन। तो वो लड़ी नहीं, साथ दिया। फिर भी भाई ब्राह्मण ने कहा कि हम अपनी पत्नी को ऐसी चुभने वाली बातें कई बार कह देते हैं, ऐसी चुभने वाली बातें कह देती हैं कि वो बुखला जाती हैं। कहता इसलिए हम उनको ऐसी बातें कहते हैं कि वो सुसमाचार में बिल्कुल ठीक रीति से चल सकें। बिल्कुल ठीक रीति से कहाँ पर चल सकें? सुसमाचार के रास्ते पर, क्योंकि हम जानते हैं कि वो शैतान के हाथ का एक औजार भी है। आमीन। वो शैतान के हाथ का एक, और शैतान उन्हें बड़ी मजबूती के साथ क्या कर सकता है? इस्तेमाल कर सकता है बड़ी मजबूती के साथ। औरत शैतान का सबसे ज़बरदस्त हथियार है, सबसे ज़बरदस्त हथियार है। आमीन। और वो उसे इस्तेमाल करना जानता है। अदन के बाग से उसे इस्तेमाल कर रहा है वो। आमीन। अदन से भाग के उसको क्या कर रहा है? आज जो तो आप बहनों का फैशन देख रहे हैं, रंग रूप देख रहे हैं ना आप, उनका रंग रूप फैशन, ये उनको किसने दिया है? उस दुष्ट ने अदन के बाग में से दिया है। आमीन। उनको ये रूपरेखा देने वाला कौन है? वो वैरी ही है। हालेलुया। इसलिए भाई ब्राह्मण ने कहा कि हमारी पत्नियां हमारा साथ देती हैं, जंग में हमारे साथ हैं,
हमारे संघर्ष में हमारे साथ हैं, वो ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि परमेश्वर उनसे ऐसा ही चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर उनसे ऐसा ही चाहता है कि तुम अपनी पत्नी पति की क्या हो? सहायक हो। आमीन। सुसमाचार बढ़ाने के लिए, परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए, ना कि शराब पिलाने के लिए। हालेलुया। सही रास्ते पर क्या हो? सहायक हो। और अगर पति गलत रास्ते पर जा रहा है, उसे सही रास्ते पर लाने में भी तुम क्या हो? उसकी सहायक हो। हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। अपने बच्चों को लेकर टिके रहें। संदेश एक का प्रभाव दूसरे पर, एक का प्रभाव दूसरे पर। भाई ब्रानम ने ये बात कही कि अपने परिवार को लेकर टिके रहें। यहाँ पर आपको आत्मिक भोजन मिलता है। यहाँ पर आपको क्या मिलता है? आत्मिक भोजन मिलता है। वहाँ पर टिके रहें, वहाँ से भटके मत। हालेलुया। मान लीजिए जब आप चर्च में आना शुरू हुए, आप चर्च में आना शुरू हुए, आपके पास एक मोटरसाइकिल लगा लो, जहाँ कोई मान लो एक कार हो जिसकी कंडीशन ख़राब हो, जिसकी कंडीशन क्या हो? ख़राब हो, बदतर हालत हो। आप कैसे कैसे चर्च में आ रहे हैं, आप कैसे कैसे चर्च में आ रहे हैं और घर में जाते हैं, आपके मेज़ के इर्द गिर्द आपके बच्चे इकट्ठे होते हैं, आप दुआ करते, प्रार्थना करते, वचन में बने रहते, स्थिर रहते। परमेश्वर ने आपको आशीष दी, प्रभु ने आपको बरकत दी, पुरानी गाड़ी से नई गाड़ी आ गई। और जब फिर आप बेहतर पाना चाहें कि अब कुछ बेहतर हो, अब हमें प्रभु ने क्या दे दिया है? आशीष दे दिया, बेहतर हो। ऐसा करते हैं, अब मकान एक बढ़िया सोसाइटी में डाल लेते हैं। कहाँ डाल लेते हैं? बढ़िया सोसाइटी में डाल लेते हैं। अब हम बढ़िया लोगों के अंदर रहेंगे, वो बढ़िया लोग हैं। हालेलुया। तो यहाँ पहले रह रहे हैं, वहाँ पर आप गीत गा रहे, भजन गा रहे, ढोलकी बजा रहे, आमीन हालेलुया कर रहे, कोई नहीं रोकला। लेकिन बढ़िया सोसाइटी में गए, 9 बजे मान लो उनकी लाइटें बंद हो गई हैं, आपका आमीन हालेलुया वो नहीं करने दे रहे आपको। आमीन। आपको प्रस्तिष्य परमेश्वर की नहीं करने दे रहे। तो इसलिए टिके रहे पहले वहाँ ही जहाँ पर आपको आत्मिक भोजन मिलता है। हालेलुया। आमीन। जहाँ पर आपको आशीष मिली है, भाई ब्राह्मण ने कहा जहाँ पर आपको रेवलेशन मिलता है, यहाँ पर आपको क्या मिलता है? रेवलेशन मिलता है। वहाँ पर ही आपका रैप्चर होगा, वहाँ पर ही आपका, चाहे 2 बंदे हैं, चाहे 5 बंदे हैं, चाहे 10 बंदे हैं, ये आपका और परमेश्वर का क्या है? व्यक्तिगत मामला है। आमीन। देखिए, माता पिता, नौजवान बच्चे हमारे अंदर बैठे हैं, छोटे बच्चे भी बैठे हैं। माता पिता उनके लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ एक साधन है जो धरती पर उनके लिए काम करते हैं। आमीन। धरती पर उनके लिए क्या करते हैं? काम करते हैं। ये परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की ओर से ठहराए गए उन पर, उनके लिए क्या है? परमेश्वर के दूत ही लगा लो आप मानते हैं इस बात को? जितना मर्जी माँ बाप को बच्चे तंग करें, जितना मर्जी परेशान करें, बाप सुबह उठकर अपने काम पर चला जाएगा कि मैंने अपने बच्चों के लिए क्या लाना है? भोजन लाना है। ये बात उसके अंदर किसने फीड कर रखी है? परमेश्वर ने फीड कर रखी है। आमीन। जो वो कहे कि मैं ऐसा हूँ, वो ऐसा नहीं है, उसे ऐसा बनाया गया है खुदा ने कि उन बच्चों की परवरिश हो सके। हालेलुया। माँ कहे कि मुझे मेरा बच्चा जितना मर्जी सताए, जितना मर्जी रुलाए, फिर भी मैं प्यार से भर जाती हूँ, मैं इसका बुरा नहीं दे सकती। ये आप ऐसे नहीं हैं, आपके अंदर परमेश्वर का वो गुण है जिसने आपको ऐसा बना रखा है कि वो बच्चे की आप अच्छी परवरिश करें। हालेलुया। ये किसका गुण है? परमेश्वर का गुण है। ये आप ही हैं जो अपने बच्चों के अंदर अच्छे गुणों को भर सकते हैं। आमीन। अब उन 2 सिपाहियों के अंदर उनके माँ बाप अच्छा गुण नहीं भर सके, लेकिन तीसरे के अंदर भरा हुआ था, उसने एलिया के आगे दंडवत किया और उसकी जान बच गई और बाकी 50 की भी जान बच गई। हालेलुया। ये आपने अपने बच्चों को सिखाना है कैसे वचन का आदर करना है, जैसे खुदा के लोगों का आदर करना है। आमीन हालेलुया। कैसे चर्च में बैठना है, क्या काम करने हैं। आमीन। आप अपनी जिम्मेवारी निभाएं। देखिए, अलीशा एक बार जा रहा था जंगल की ओर और बच्चे निकल आए, उसे गंजा गंजा कहकर पुकारने लगे। क्या क्या कहकर पुकारने लगे? गंजा गंजा कहकर उसे सताने लगे, अलीशा नबी को। क्यों? उनके माँ बाप ने उनको
नहीं बताया था कि क्या करना है, आदर नबियों का कैसे करना है। आमीन। नबियों का आदर कैसे करना है। तो 2 मादा भालू निकली और 42 बच्चों को फाड़ दिया। अब मौत का कारण कौन हुआ? बच्चों को सिखाने वाला कौन है? माता पिता। हालेलुया। माँ बाप ने सिखाया ही नहीं था कि पास्टर के सामने कैसे बोलना है, पास्टर के साथ झूठ बोलना है या क्या करना है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। डीकन भाइयों के साथ कैसे रहना है, एल्डर भाई के साथ कैसे रहना है, चर्च में विश्वासियों के साथ कैसे रहना है, ये किसने सिखाना है? आमीन, हालेलुया। ये माँ बाप ने सिखाना है। आमीन। तो अब उनके बच्चों को उनके माँ बाप ने नहीं सिखाया था, रिश आए और 42 बच्चों को मार दिया। आमीन। और जो आज का मैंने विषय रखा है, 5वां सुसमाचार। भाई ब्राह्मण ने कहा मेरा मानना है कि जैसे आप जानते हैं कि पहला सुसमाचार है मत्ती, और दूसरा सब बोलेंगे, तीसरा और चौथा फिर से बोलेंगे एक बार, ये 4 सुसमाचार हैं। और भाई ब्राह्मण ने कहा मेरा मानना है कि माँ 5वां सुसमाचार है। हालेलुया। कौन है 5वां सुसमाचार? माँ। यूएसए पर आक्रमण और आशा संदेश में आप ये पढ़ सकते हैं। माँ का एक इम्पोर्टेंट रोल बच्चे के जीवन में भाई ब्राह्मण ने बताया। आमीन। माँ वो एक सबसे पहले वो है, माँ सबसे पहले जब आप धरती पर पहला दिन आपका होता है जो आपको स्पर्श करती है, जिसको सबसे पहले, बेटा फोन देखेंगे जब, जिसे सबसे पहले पता चलता है कि आप सबसे पहले आपको कौन महसूस करती है? आपकी माँ महसूस करती है। सबसे पहले आपको आपकी माँ महसूस करती है। सबसे पहले जब आप रो रहे होते हैं, जब आप धरती पे सबसे पहले आते हैं, तो आपके आंसू कौन पूंछती हैं? सबसे पहले आपको गले में कौन लेती है कि तू अकेला नहीं है, तू मेरा, मैं तेरा सहारा हूँ? कौन बनता है वो? माँ बनती है। हालेलुया। और अगर उस माँ से कोई झूठ बोले तो, उस माँ का कोई दिल तोड़े तो, उससे कोई फरेब करे तो, आमीन, उससे कोई फरेब किससे कर रहे हैं फिर? माँ से कि परमेश्वर से? हालेलुया। तो आजकल ऐसी भी माएँ हैं जो संडे के दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है, बेसब्री से, और अपने पति को फोन करेंगी जल्दी आओ, जल्दी चलो, गाड़ी तैयार करो, मैंने ये वाली मूवी पहले दिन पहला शो देखना है। हालेलुया। ये मूवी पहले दिन है, बच्चों को भी साथ लेकर जा रहे हैं। ऐसी भी माएँ हैं। आमीन। और वहाँ फिर वो माँ अपने बच्चों को क्या दिखा रही है? एक 50-60 साल का बूढ़ा बंदा, 60-65 साल का एक बुजुर्ग, वो 25-30 साल का नौजवान बना हुआ है। क्या बना हुआ है? नौजवान बना हुआ है। झूठ, नौजवान बना है। और नौजवान बना है और अपनी शायद अपनी बेटी या अपनी बेटी की उम्र के साथ, अपनी बेटी की उम्र के साथ वो बुजुर्ग क्या कर रहा है? ऐसे गीत गा रहा है जैसे कि अपनी पत्नी के साथ। आमीन, हालेलुया। वो उसको देखने के लिए ऐसी भी माएँ हैं। आमीन। ऐसे पढ़ी लिखी माएँ। आमीन। काफ़ी हाई स्टडी की हुई उन्होंने, अनपढ़ भी नहीं, पढ़ी लिखी भी हैं, ऐसे हर कैटेगरी में, और इतनी बेताब होती हैं कि वो मूवी देखने जाना है। और छोटे से बच्चे की उंगली पकड़िए, तू भी जल्दी से चल, कि जो मेरे अंदर आत्मा है कहीं तेरे अंदर ना कम आए, मुझसे ज़्यादा तेरे अंदर आए। हालेलुया। झूठ दिखाने के लिए, झूठी शिक्षा ले जाने के लिए ऐसी माएँ भी हैं। वो पहली प्रचारक है अपने बच्चों की, वो पहली क्या है? और ऐसी माएँ भी हैं जो यहाँ पर बैठी हुई हैं इतनी बारिश में, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर चर्च में आ रही हैं कि खुदा का वचन सुनना है। ये भी प्रचारक हैं। हालेलुया। अब उनके बच्चे किस दिशा में जाएंगे और ये बच्चे किस दिशा में जाएंगे? आमीन, हालेलुया। एक माँ कौन सी थी? योकेबेद। ये किसकी माँ थी? योकेबेद मूसा की माँ थी, और अमराम उसका बाप था।
जब मूसा का जन्म हुआ तो फिरौन ने आज्ञा दे दी कि सब बच्चों को, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो हेरोदेस ने आज्ञा दे दी सबको मार दिया जाए। हालेलुया। तो आपने ये संदेश में पढ़ा होगा, बाइबल में पढ़ा होगा कैसे मूसा रोया नहीं, मूसा को एक टोकरी में नील नदी में छोड़ दिया गया। फिरौन की बेटी ने उसको, वो नहा रही थी, अपने घर में ले गई। जब वो रोया, मूसा वहाँ पर जाकर रोया, पहले रोया नहीं। और मूसा की जो बहन मरियम थी, उसका नाम, वो शायद मरियम था उसका नाम, हाँ मैरिया। तो मैरिया वो उसके साथ साथ भाग रही थी। वो राजमहल में चली गई टोकरी, वो उसके साथ अंदर चली गई। किसी सिपाही ने नहीं देखा। ऐसा हो सकता है? राजमहल में एक पंछी नहीं पर मार सकता था, लेकिन वो लड़की कैसे जा रही थी? वो आंखों को अंधा भी कर सकता है परमेश्वर, और खोल भी सकता है। आमीन। वो अंदर चली गई, जाके राजकुमारी, बच्चा रो रहा है, और राजकुमारी ने कहा कोई दूध पिलाने वाला है? हाँ मैं जानती हूँ जो इस बच्चे को दूध पिला सकता है। वो मूसा की माँ को लेकर आई, और कितना महान दृश्य देखिए। जिस मूसा को वहाँ का फिरौन क्या करना चाहता है, वो उसी राजमहल में पल रहा है। जिस मूसा से उसकी माँ प्यार करती है, जो उसने सोचा मुझसे बिछड़ चुका है, और उसी मूसा को दूध पिलाने के लिए उसकी माँ को लाया गया, उसकी माँ को ही। और कितना महान दृश्य बना। फिर मूसा उसकी माँ की कहाँ है? गोद में है, उसकी माँ की गोद में है। और राजकुमारी ने कहा ये लो बच्चा, क्योंकि उसकी बहन भाग कर गई और किसको उठा कर ले आई? अपनी माँ को ले आई। उसने कहा ये मूसा को, इसको दूध पिलाएगी। और फिरौन की बेटी ने उसका, मूसा का नाम मूसा रखा था। मूसा नाम का अर्थ था जल से मिला हुआ, जल से मिला हुआ। तो उसने मूसा को उठा के वो अंदर चली गई, और योकेबेद को की गोद में मूसा को रख दिया, और कहा इस बच्चे को अब तूने पालना है, तेरी इतनी तनख्वाह है, तुझे इतनी फैसिलिटियां हैं, हालेलुया, तुझे इतनी सुविधाएं हैं अपना ही बच्चा पालने के लिए। हालेलुया। अपना ही बच्चा, वो परमेश्वर हमारी ओर है। हालातों को मत देखें, वादों को देखें, कुछ भी कर सकता है यीशु मसीह। आमीन। आप नंदित नहीं होते उनके बड़े बड़े कामों को देखकर? आमीन। अपना ही बच्चा पालने के लिए जिसको शिपारी है, वो राजमहल में पल रहा है। और भाई ब्रानम ने मूसा की शिक्षा पर बहुत बढ़िया संदेश आप घर में जाकर पढ़ें। वहाँ पर आपको प्रार्थना की शक्ति, परमेश्वर की कृपा और परमेश्वर के अद्भुत कामों को जानने का और करीबी से मतलब आपको पता चलेगा। मूसा पर शिक्षा संदेश पढ़ें आप घर में जाकर। तो मूसा आगे भाई ब्रानम ने इस बात को ऐसे कहा कि फिरौन ने योकेबेद की गोद में मूसा को दिया और कहा इस कमरे में चले जाओ। वो उस कमरे में चली गई, दरवाज़ा बंद हो गया, कमरे के अंदर केवल माँ और बेटा। कैसे प्यार किया होगा उसने मूसा के साथ। हालेलुया। और तनख्वाह भी मिल रही है, सुविधाएं भी मिल गई हैं, जब मर्जी राजमहल में आओ और जाओ। हालेलुया। राजमहल में आओ और जाओ। सारी गवर्नमेंट की जितनी भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयर की सुविधाएं हैं, वो सब तुम्हें मिलेंगी मूसा को पालने की। अब योकेबेद फिरौन के घर के अंदर है, एक मूर्ति पूजक राजा के घर के अंदर। आमीन। किसके घर के अंदर है? मूर्ति पूजक राजा के घर के अंदर है। तो वो क्या कर रही? देखिए, माँ पहली प्रचारक भी है। योकेबेद जब मूसा को अपने पांव पर उठाकर झूला देती होगी, गोद में हिलाती होगी, कंधे पर उठाती होगी, तो उसको यही बात बताती थी, मूसा तू कभी मत भूलना, तू इजराइलियों का छुड़ाने वाला है, तू इजराइलियों का, तेरे साथ प्रतिज्ञा है कि तू जो 400 साल से गुलामी में इजराइली पड़े हुए हैं, जो करारे हैं, उनको तू छुड़ाएगा। तू इनका नबी है, तू एक छुड़ाने वाला है, तेरी सेवकाई प्रमाणित है। बेटा तू वचन में बने रहना, परमेश्वर के साथ बने रहना, उसकी विधियों से पार मत होना। ये एक माँ ने उसको क्या दी है? शिक्षा दी। क्या आप अपने बच्चों को ऐसे शिक्षा देते हैं घर में जाकर? हालेलुया। कि बेटा तेरा जीवन मसीह के लिए है, तेरा जीवन, बेटी तेरा जीवन तो मसीह के कामों को करना है तूने। हालेलुया। तू धरती पर उसकी एक गवाह है, तेरी पवित्रताई, तेरी सच्चाई मसीह के लिए है। आमीन। हालेलुया। क्या आज कोई यहाँ पर योकेबेद बैठी हुई है जो एक मूसा को तैयार कर दे?
है कोई जो एक मूसा को तैयार कर दे? और जब वो मूसा पुलपट पर आए तो वो जैसे 400 साल गुलामी में पड़े हुए इजरायलियों को निकाल लिया, तो वो यहाँ से कई प्राणों को जो गुलामी में पड़े बाहर निकाल ले। हालेलुया। क्या कोई माँ ऐसी नहीं है जो एक ऐसे युद्ध स्तर पर ये सोच ले कि एक ऐसे प्रचारक को मैं तैयार करूंगी जो 10 लाख प्राणों को जीत लेगा? हालेलुया। हम क्या सोच रहे हैं? आमीन। माँ पांचवा क्या है? सुसमाचार है। पांचवा सुसमाचार माँ है। इतना बड़ा रोल है माँ के जीवन में। आमीन। लेकिन माँ के अंदर खुद वचन होगा तो वो आगे वचन प्रोड्यूस करेगी। हालेलुया। उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? बाइबल पढ़ना पड़ेगा और परमेश्वर के राज्य के लिए। आज बहुत सा हम देख रहे हैं लोगों ने बच्चे रखे हैं, उनके पालने के लिए आय रख दी है। आमीन। और लोगों को आज चलाने वाला कौन है? देखिए, हमेशा किसी को किसी पे आपकी अगुवाई करनी है। आमीन। भाई ब्राह्मण ने कहा आपकी अगुवाई किसी न किसी को तो करनी है, या आप परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे या दुष्ट आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। हालेलुया। आज हमारे इंडिया में लोग जितने भी कपड़े पहनते हैं, ये अपने विचारों से नहीं पहनते। इनको कपड़े पहनाने वाले बॉलीवुड के कलाकार हैं। हालेलुया। इनको खुद नहीं पता मैंने क्या पहनना है, लेकिन बॉलीवुड का कलाकार जो पहनेगा वो तय करेगा कि आपने शादियों में क्या पहनना है। आमीन। किसने तय करना है? एक बॉलीवुड के या बॉलीवुड लगा, उन्होंने तय करना अपने शादी में क्या। आपको खुद नहीं पता कि मैंने क्या पहनना है। हालेलुया। अगर आपने जैसा फैशन चला हुआ आपने वैसा नहीं पहना तो लड़ाई पड़ जाएगी घर में कि लोगों ने सबने वो जो चला हुआ वो पहना हुआ था, मैं क्या बनकर चला गया वहां पर। हालेलुया। तो कौन सा आत्मा चला रहा है? आमीन। एक्टरों वाला आत्मा। ये एक्टर फकी फरीसियों को, कलाकार फकी फरीसियों का अपने अर्थ क्या होता है? फकी फरीसियों का कलाकार, एक्टर, एक्टिंग करने वाले, बड़े बड़े चोले पहनकर दाढ़ियां रखने वाले। आमीन। वो क्या थे? फकी फरीसी थे। जब ऐसे ही के सामने संत पौलुस को खड़ा किया गया तो संत पौलुस ने क्या कहा? ए चूना पती हुई कब्र। हालेलुया। उसने कहा तूने याजक को ऐसी बात कह दी है। हालेलुया। कहता तू तो चूना पती हुई बीट है, एक कब्र है कहता तू। क्योंकि उसने मुंह पर शायद पता नहीं क्या क्या मला हो कि मैं दिखने में क्या लगूं? धार्मिक लगूं। हालेलुया। आज अगर हमें फिर से अरब में जाना होगा, बहनों को उस योकाबेद की शिक्षा में आना होगा, बहनों को उस हन्ना की शिक्षा में आना होगा कि बहनें अपने बच्चों को पकड़े और जाकर किसको समर्पित कर दे? परमेश्वर को समर्पित कर दे। आज के बाद तू जो भी है किसके लिए है? परमेश्वर के लिए है। हालेलुया। मैं प्रभु इसे तुझे समर्पित करती हूँ। आमीन। तो देखिए फिर कैसे मूसा नहीं पैदा होता। हालेलुया। फिर देखिए कितने बड़े बड़े काम होते। परमेश्वर तो यही चाहता है ना। अब बाइबल की माएँ कौन सी हैं? योकाबेद, हन्ना। हालेलुया। योकाबेद, हन्ना, मरियम। आमीन। और आज की फैशन की माएँ बहुत से नाम हैं। हालेलुया। बड़े बड़े उनके पोस्टर लगे होते हैं, बड़े बड़े उनके रोडों पर क्या लगे होते हैं? पोस्टर लगे होते हैं। और कितना अजीब है देखिए, झूठ को देखने के लिए लोग कितने उतावले खुशी से जाएंगे कि झूठ देखना। हमने अपने बच्चों को सच्ची बातें बताएं, झूठी बातें मत बताएं। मूसा रियलिटी में था, बताएं ये सच्चाई है। यीशु मसीह रियलिटी में था, बताइए ये सच्चाई है। योकाबेद रियलिटी में थी, बताइए ये सच्चाई है। हालेलुया। जो फिल्में हैं ये रियलिटी में नहीं है। आमीन। ये सब क्या है? झूठ का व्यापार है। मैं कलाकारों की निंदा नहीं करता, कलाकार बहुत अच्छे हैं जो अपनी कला से लोगों को उबार सकते हैं, लेकिन ऐसी कला जो हमारे देश के नौजवानों को ख़त्म कर दे, बिगाड़ दे, उनका नाश कर दे, इन कलाओं के पीछे हमने नहीं भागना। ये शैतान की ओर से। हालेलुया। बच्चे वैसे सिगरेट पीते हैं जैसे फिल्म का एक कलाकार पी रहा होता है। शराब पीने की आदत वहाँ से है, मर्डर करने की आदत है वहाँ से है। हालेलुया। तो देखिए माँ पांचवा सुसमाचार है। अगर पृथ्वी में सबसे मधुर कोई रिश्ता है, पृथ्वी में अगर मनुष्य के सबसे करीब कोई रिश्ता है तो वो आपकी माँ है, जिसके बारे में भाई ब्रानम ने कहा है। हालेलुया। और माँ को धोखा देखना किसके धोखा देने के बराबर है? परमेश्वर को धोखा देने के बराबर है। जो बच्चे
जो अपने बच्चों का चरित्र बनाना चाहते हैं वो अपने बच्चों का करैक्टर बनाने के लिए जीते हैं। वो अपने बच्चों के अंदर के करैक्टर का निर्माण करना चाहते हैं कि मेरे बच्चे का ये करैक्टर हो, ये स्वभाव हो, ये चरित्र हो। अब उसने उस चरित्र को जो बच्चों के अंदर फिट करना है वो उसे बाइबल में से मिल जाएगा, सारा मटेरियल मिल जाएगा कि बच्चे को कौन सी शिक्षा देनी है। माएँ जब अपनी बेटियों के साथ बातें कर रही होती है, हालेलुया, दुनियावी माएँ नहीं, कि उस गीत में वो कैसे नाची थी, आमीन, उस गीत में वो कैसे नाची थी, तो शायद आगे बेटी कहती हो नहीं मम्मा आपने कोशिश की थी वैसे नाचने का लेकिन आप नाच नहीं पाई, हालेलुया, तो शायद लड़ाई पड़ जाती हो, आमीन। शायद कि अगली बार शादी में देखना उससे भी बढ़िया मैं नाच के बताऊंगी, आमीन। ये सिखाना बच्चों को, हालेलुया। हमने परमेश्वर का खौफ, परमेश्वर की मर्यादा, परमेश्वर का वचन सिखाना है बच्चों को, हालेलुया। तभी तो आज बच्चों की क्या हो रही है, लव मैरिजें हो रही हैं। क्या हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? क्योंकि अपने बच्चों को, हम छोटे छोटे बच्चों को कहाँ लेकर जा रहे हैं, और सब लव मैरिज का नाम ही उल्टा है, ये उल्टा नाम है। ये क्या नाम है, पहले मैरिज होनी चाहिए फिर क्या होना चाहिए, लेकिन पहले लव और बाद में, तभी ये कभी भी कायम नहीं रहती, हालेलुया। ये कभी भी कायम, क्योंकि ये काम ही उल्टा है, आमीन, ये नाम ही उल्टा है। तो हर किसी को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। शिक्षा कौन सी देनी है, परमेश्वर के वचन की शिक्षा देनी है। जो माएँ चर्च में आती हैं वो चाहे तो अपने बच्चों को नरक में भेज दें, चाहे अपने बच्चों को स्वर्ग में भेज दें। आप जानते हैं कि आप अपने बच्चों के पहले पास्टर हो, हालेलुया। भाई ब्रानम ने एक इब्रानियों के प्रश्न उत्तर में कहा कि बाइबल में लिखा है कि तुम किसका, क्या तुम नहीं जानते कि धर्मी लोग स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? कुरिन्थियों की पुस्तक में पौलुस ने कहा। तो भाई ब्रानम से किसी ने सवाल पूछा कि स्वर्गदूतों ने तो पाप ही नहीं किया, वो तो पाप को, तो फिर उनका न्याय कैसे होगा? तो भाई ब्रानम ने कहा स्वर्गदूत का मतलब है जो ये पास्टर हैं ये भी प्रभु के दूत ही हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है इब्रानियों में, वो अपने दूतों को पवन की आग की तरह बनाता है, हालेलुया। तो कलीसिया ने किसका न्याय करना है, पास्टर का न्याय करना है, कि पास्टर ने आपको डांस करना सिखाया है कि वचन पर चलना सिखाया है। क्योंकि आजकल तो चर्चों में डांस ही सिखाया जा रहा है, आमीन। क्या सिखाया जा रहा है, अपनी डीजे की बड़ास कहाँ निकाली जा रही, जाके चर्चों में निकाली जा रही। प्रचार का टाइम नहीं है। कैथोलिक का जो पास्टर पोप है ना, पोप, उसने ऑर्डर दे दिया, एक नया, पता लगा आपको, उसका नया ऑर्डर आ गया है कि चर्चों में प्रचार का टाइम कम किया जाए। चर्चों में किसका टाइम कम किया जाए, वचन के प्रचार का टाइम बिल्कुल कम कर दो, 10 से 15 मिनट कर दो, क्योंकि लोग बैठ नहीं सकते। उनके मनोरंजन के लिए और साधनों का प्रयोग करो, हालेलुया। किसका प्रयोग करो, और साधनों का प्रयोग करो उनको मनोरंजन देने के लिए। मैं शायद ये भी कर देते हूँ कि ये फिल्म सुपर हिट है, ये दिखा दो इनको चर्च में, हालेलुया। प्रभु माफ़ करें, मैं नहीं जानता, प्रभु माफ़ करें, लेकिन अगर मनोरंजन के और साधन करने हैं तो फिर यही साधन आएंगे, आमीन। उद्धार तो वचन को सुनने से और उस पर चलने से होना है। वचन चंगा करता है, कोई मनोरंजन का साधन ही चंगा करता, हालेलुया। 1 मिनट में यीशु मसीह की संगति में आप चंगे हो जाते हो, 1 मिनट में, हालेलुया। जब आप आमीन करते हो विश्वास के साथ, बीमारी बाहर निकल जाती है, हालेलुया। क्योंकि बीमारी आपके उस विश्वास के आमीन को सह ही नहीं सकती, हालेलुया। क्योंकि उस आमीन के आगे परमेश्वर चल रहा होता है, हालेलुया। जब यहोवा अंदर आता है तो दुष्ट बाहर चला जाता है, हालेलुया। इतना आसान है प्रभु से चंगाई लेने के लिए, इतना आसान है, आमीन। लेकिन आज इतना उसका क्या बना दिया गया, उसका बखेड़ा तैयार कर दिया गया। बस एक ही बात, मैं चंगा हो गया, मैं चंगा हो गया, हालेलुया। मुझे एक बहन ने कहा, भाई जी, मेरी बात चली बहन के साथ, कहती भाई जी मुझे फलानी चर्च से हीलिंग होगी। मैं हीलिंग होगी? कहती माँ मैं वहाँ पर हील होगी, मैं वहाँ पर चंगी होगी। मैं सिस्टर मुझे कहा किसी और को मत कहना, विश्वासियों का विश्वास कम होगा। वो कहती भाई मेरे को इतने साल हो गए चर्च में जाते,
मैं सिस्टर, आप कलवरी क्रूज पर आज से 2020 साल पहले हील हो चुके हैं, चंगे हो चुके हैं। यीशु मसीह ने वहां पर चंगे कर दिया है। यहाँ तो आपने विश्वास करना होता केवल। हालेलुया। कोई चर्च में चंगा नहीं होता, कलवरी क्रूज पर उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आमीन। हालेलुया। ये बातें किसने सिखानी है? ये आपने अपने बच्चों को सिखानी है। आमीन। एक माँ ने अपनी बेटी को सिखानी है कि देख, तेरा भविष्य उज्जवल है, तेरा भविष्य आशीषों से भरा हुआ है, लेकिन तू एक सीधी चाल चल मसीह में। हालेलुया। तो माँ क्या है? पांचवा सुसमाचार कौन है? माँ है। और बहुत सी बातें हैं, मैं उन बातों को छोड़ता हुआ आगे बढ़ूंगा। माँ की जिम्मेवारी क्या है? अगर माँ खुद प्रार्थना करती होगी तो बच्चा प्रार्थना करेगा। माँ संदेश पढ़ती होगी तो बच्चा, माँ बाइबल पढ़ती होगी तो बच्चा, सबसे करीब बच्चे के कौन रहता है? माँ रहती है ना। हालेलुया। तभी भाई ब्राह्मण ने कहा कि माँ पहली प्रचारक है अपने बच्चों की। चाहे तो उनको फिल्मी गीत में डांस सिखा दे। हालेलुया। फिल्मी गीत में डांस सिखा दे, तो जहाँ उनको परमेश्वर का पवित्र वचन सिखा दे। हालेलुया। ये वचन आपको मौत से बाहर निकाल देगा, वो डांस आपको मौत में ले जाएगा। आमीन। और जो कोई अपने बच्चों से प्यार करता है, अगर मैं कहता हूँ ये मेरा बच्चा है, मैं से अपनी जान से ज़्यादा, तो उसे स्वर्ग का रास्ता दिखाएं, नरक का रास्ता ना दिखाएं। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग दूतों का न्याय करना है कलीसियों ने। आप सब ने, मैं जो आपको वचन सुना रहा हूँ, संत पौलुस जब हम प्रेरितों की किताब में पढ़ते हैं, तो जब अंतिम बार वो इस्राएलियों के पुरनियों के साथ इकट्ठा हुआ, तो उसने कहा आज के बाद मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं यरूशलेम को जा रहा हूँ। आमीन। लेकिन मैं तुम्हारे सारों के लहू से क्या हूँ? निर्दोष हूँ, क्योंकि जैसे मुझे परमेश्वर ने वचन सुनाया वैसे ही मैंने तुम लोगों को सुना दिया। हालेलुया। मैं आपको क्या वचन सुना रहा हूँ, इसका मुझे क्या देना है? परमेश्वर को हिसाब देना हूँ। किस इच्छा से सुना रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है इसके पीछे, इसका जवाब किसने देना है? मैंने देना है। हालेलुया। अगर मैं आपको जितना मेरे पास है मैं आपको उतना दे रहा हूँ। हालेलुया। जो खुदा ने मुझे दिया। अब यीशु मसीह रोटियां तोड़ के चेलों को देता था तो चेले आगे देते थे, चेलों ने खुद तो रोटियां नहीं बनाई। अब यीशु मसीह जो मुझे देता है वही मैं आपको आगे दे रहा हूँ। हालेलुया। मेरे पास अपना कुछ भी, जो कुछ है किसका है? यीशु मसीह का है। वो ही सर्वोत्तम है, सर्वशक्तिमान है, परम प्रधान है, सबसे ऊंचा है। हालेलुया। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। सबसे पहले पास्टर घर में कौन है? एक माँ है। अब माँ को घर में जाकर देखना चाहिए मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। क्या मैंने इसको बताया बाइबल में कितनी किताबें हैं? हालेलुया। बाइबल की पहली किताब कौन सी है? यीशु मसीह के 12 चेलों का नाम बताया। आमीन। क्या मैंने इनको बाइबल के 7 दूतों का नाम बताया? 7 कलीसिया कालों का नाम बताया? हालेलुया। क्या अंतिम दिनों की चर्च के बारे में बताया? क्या मैंने इनको बताया कि कितनी जल्दी यीशु मसीह आने वाला, ये सारा संसार नाश होने वाला है? ये किसने बताना है? माँ का फर्ज बनता है। हालेलुया। योकेबेद ने ऐसे ही मूसा को तैयार किया था, और जब फिर मूसा लाठी लेकर आया, हालेलुया, बूढ़ा 80 साल का क्या लेकर आया, और फिरौन के मंत्रियों के पास इतने इतने बड़े बाले, तलवारें, तोपे भी होंगी शायद, मैं नहीं जानता, तोपों के बारे में मैं नहीं जानता। तो बाले, तलवारें, तो मूसा के पास क्या थी? तो लाठी के साथ उसने सबको हरा दिया। आमीन। हालेलुया। वो यीशु मसीह हमारा है, जो रिपोर्टों को क्या करता है? फेल करता है। डॉक्टर की रिपोर्टें यहाँ पर फेल है। आमीन। हालेलुया। डॉक्टर तो बोल देता आई एम सॉरी, लेकिन यीशु मसीह, जीसस इज नेवर फेल, वो कभी नहीं कहता आई एम सॉरी। आमीन। वो कभी नहीं कहेगा आई एम सॉरी। वो कहेगा तू केवल विश्वास कर, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। तेरा विश्वास राई के दाने जितना भी होगा, पहाड़ हट जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। वो किसका खुदा है? वो हमारा खुदा है। आमीन। हालेलुया। जो आज भी अपने लोगों के बीच में वैसे ही है जैसे अदन के बाग में
हवा के साथ और आदम के साथ था। हालेलुया, संगति कर रहा है वो इस वक्त हमारे साथ, हमारे अंदर चल फिर रहा है। ये वचन ही वो है, जब ये वचन आपके पास से गुजरता है इसको पकड़कर आमीन कहें और चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो बाप की क्या सेवा है? एक बल्द की सेवा है। किसकी सेवा है? एक बल्द की। देखा, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। लोग उसको, यहूदी लोग शारीरिक रीति से ही परमेश्वर पर विश्वास करते थे। उन्होंने कहा परमेश्वर का जन्म होगा राजमहल में। किसके घर में होगा? क्योंकि परमेश्वर आ रहा है, बड़े बड़े स्वर्गदूत तुरियां बजाएंगे, फूल बरसेंगे स्वर्ग से। और परमेश्वर का वहाँ जन्म हुआ जहाँ पर शायद गोबर पड़ा हो, बदबू आती हो। हालेलुया। वहाँ पर क्या आती हो? बदबू आती हो। उन्होंने विश्वास नहीं किया ये परमेश्वर। तभी तो जो हिंदुस्तान से वो जो जोशी गए थे वो हिंदुस्तान से गए थे। कौन से? वो क्या कहते हैं हमें, जो अंतरिक्ष के वैज्ञानिक होते हैं, जो हाँ वो गए थे। तो उन्होंने अंतरिक्ष का मापगन की, उन्होंने देखा, वो तारा देखा मसीह का। उन मसीह का तारा उनको लेकर जा रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने शारीरिक रीति से हेरोदेस के कहाँ चले गए? वो राजमहल में, कि राजे के घर में मसीह का क्या होगा? वो तारा दिखना बंद हो गया। जब आप मसीह को दुनियावी नज़रों से देखोगे मसीह दिखना बंद हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आत्मा की नज़रों से देखोगे वो आपके पास खड़ा होगा। हालेलुया, वो आपके पास खड़ा होगा। तो वो सीधा राजमहल में गए कि यीशु का जहाँ जन्म हुआ, तो यीशु का जन्म कहाँ हुआ था? चरनी में हुआ था। तो वो विश्वास नहीं करते थे कि ये मसीह है, ये ऐसा नहीं हो सकता। उसे तो जो उसने हमारा सबका पर्दा ढकना यीशु मसीह ने, हालेलुया, तो उसे अपने ढकने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। जो बल्द के यहाँ पर गर्दन पर रखते हैं ना कपड़ा, जिसके ऊपर हल रखते हैं, सारा बोझ पड़ता है उस कपड़े के ऊपर, उस कपड़े से उसको ढका गया था। उसका प्रकाशन ये था कि ये सारे संसार का बोझ उठाने वाला होगा। हालेलुया, सारे संसार का बोझ उठाने वाला। हम उसे अपना बोझ देने में कामयाब हो जाएं बस, और रिलैक्स हो जाएं बिल्कुल कि मैंने अपना सब कुछ उसको। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है जो खीर मांगेगा, हलवा मांगेगा, पूड़ी मांगेगा। वो आपकी बीमारी ले लेता है, आपकी परेशानी ले लेता है, आपका दुख ले लेता है। ये चढ़ावा है उसका। हालेलुया, दुनियावी चढ़ावा नहीं है। खीर चाहिए, दूध चाहिए, हलवा चाहिए, रोज गरम गरम कुछ बस खाने पीने को चाहिए। हालेलुया, ये कहता तू अपनी बीमारी ला, अपना दुख ला, टेंशन ला, परेशानी ला, और मेरा रिलीफ ले जा, मेरी चंगाइयाँ ले जा, मेरी आशीषां ले जा। हालेलुया, ये वो परमेश्वर है जो सचमुच बाप है। बाप अपने बच्चे की सारी टेंशन लेकर उसे हौसला देता है ना, इसलिए यीशु मसीह हमारा बाप है। हालेलुया। तो बल्द की सेवा होती है, एक बाप की सेवा। रात दिन अपने बच्चों के लिए मेहनत करके वो क्या करता है, चाहे वो 200 कमाए, चाहे 300 कमाए, चाहे 500 कमाए। हालेलुया, वो खुदा की ओर से बरकत है उस परिवार के लिए। आमीन। अब ऐसे बाप से जब बच्चे, क्योंकि भाई ब्राह्मणों ने कहा जवान बच्चे, हालेलुया, जो अपने माँ बाप को धोखा दें, अपने माँ बाप से क्या करें, झूठ बोलें। हालेलुया, अपने माँ बाप के साथ टेक्नोलॉजी करें, उनका आदर ना करें, उनका आदर सम्मान ना करें, और थोड़े बड़े हो जाए अपने आप को उनसे ऊंचा समझना शुरू कर दें। आमीन, हालेलुया। तो वो किसको धोखा दे रहे होते हैं? और परमेश्वर को कोई धोखा दे सकता है? हर सारा कहाँ सी थी? पीछे हंसी थी यहोवा के। फक्की फरीसी मन में कुड़कुड़ा रहे थे। तो यीशु मसीह हृदय गुर्दे को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए भाई ब्राह्मणों ने कहा जवानों के विषय में कि अपने आप को जिंदा जी जवानी में ही संसार से मार दो, संसार से मार दो, सबसे बेहतर जीवन। कोई बच्चा ऐसी दशा में ना हो कि जिसके मन में कोई अलग प्लान चल रहा हो जवान के बारे में। लव मैरिज बाइबल में कहीं भी नहीं। हालेलुया, कोई ऐसी अवस्था में नहीं। आमीन, ऐसी अवस्था में ना हो, ये भी एक पाप है। भाई ब्राह्मण ने इसके बारे में कहा है, अगर किसी ने किसी से शादी करनी है अपने माँ बाप से कहे। माँ बाप किसको कहे? पास्टर को कहें। आमीन। लेकिन शादी से पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना है? खूबसूरती नहीं देखनी, पैसा नहीं देखना, जात मसीह में कोई नहीं है। मसीह में जात क्यों नहीं है बताए?
जब आदम बनाया था तो उसकी कोई जात थी? हालेलुया। हम आरंभ की शिक्षा में वापस जा रहे हैं। ना जात होगी, ना रूप रंग होगा, केवल परमेश्वर होगा और आनंद ही आनंद होगा। हालेलुया, आमीन। तो ये देखना है पवित्र आत्मा पाया कि नहीं पाया। चर्च में चले जाने से कोई पवित्र आत्मा नहीं पा लेता कि मैं चर्च जा रहा हूँ, चाहे एंटा मैसेज की चर्च है तो पवित्र आत्मा पा लिया, ऐसा नहीं है। आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम कर रहा कि नहीं कर रहा, ये आपके काम बताएंगे। हालेलुया। तो बच्चे, भाई ब्राह्मण ने कहा, अपने माँ बाप को धोखा देना छोड़ दें बिल्कुल। अगर ऐसी अवस्था में वो प्रभु भोज ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? प्रभु भोज, संगतियाँ अटेंड कर रहे हैं, चर्च में चल रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं और उनको देखने लग रहा है कि कोई देख, एक सीसीटीवी कैमरा है जो हर पल नोट कर रहा है। हालेलुया। वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि बाइबल कहती है, हालेलुया, किसी पखंडी को 2 या 3 बार समझाकर उससे, क्यों? जितने मर्जी आपने पाप किए हैं, आपको एक बार यीशु मसीह माफ कर देता है। आपको एक बार यीशु मसीह। आज समस्या क्या है दुनिया में? क्या समस्या बताएं? एक खाली पत्थर पड़ा होगा या कब्र होगी, बंदा वहां पर गया होगा, मेरे पाप माफ कर दे, मैंने गलतियां की हैं, मुझे माफ कर दे। उसके पास अधिकार है पाप माफ करने का? हालेलुया। जो खुद एक कब्र में फंसा हुआ, वो कहां से पाप माफ करेगा? पापों की माफी तो आपको उच्चतम सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगी। हालेलुया। पापों की माफी हम दर दर भटक कर मांग रहे हैं, हमारे पाप माफ हो जाए, हमारे पाप माफ हो जाए। पाप माफ केवल यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू से ही होते हैं। जब आप मसीह में आते हैं, आप उसको अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, क्षमा मांगते हैं, तो आपके पाप माफ हो जाते हैं, आप चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आपको एक मौका दे देता है बदलने का, वो आपको चंगा करता है, उसके बाद आपको परखता है कि अब आप कैसी चाल चलते हैं। आमीन। तो माँ बाप अपने बच्चों को क्या दें? बिल्कुल सही शिक्षा दें। बच्चे पूरी ईमानदारी के साथ माँ बाप के साथ चलें और क्या करें? बच्चे माँ बाप का आदर करें। देखिए, जो आज बच्चे माँ बाप को तुच्छ जानते होंगे, मैं नहीं कहता हमारे ऐसे हैं, मैं बात कर रहा हूँ। हालेलुया। भाई ब्राह्मण का संदेश है, भाई ब्राह्मण का संदेश, मैं कैसे जयवंत हो सकता हूँ, मैं कैसे। उसमें भाई ब्राह्मण ने कहा, सबसे पहले कौन है? परमेश्वर, उसके बाद परिवार और उसके बाद आप खुद। आमीन। सबसे पहले कौन है? उसके बाद आप। अगर जवान बच्चों ने सबसे पहले किसी और को रखा हुआ है, उसके बाद उसकी ज़रूरतों को, उसके बाद अपने आप को, उसके बाद परिवार को, उसके बाद अगर परमेश्वर को रखा है, तो वो धोखा खाने वाले। हालेलुया। हम वो क्या खाने वाले हैं? वो आज ही अंगीकार करें और मसीह में सिद्धताई के साथ चलें। आमीन। परमेश्वर माफ़ करने वाला परमेश्वर है। जिन माँ बाप को बच्चे आज उनकी आज्ञाकारी मान लो नहीं कर रहे हैं, हालेलुया, उनकी आज्ञाकारी नहीं कर रहे, उनसे भाग रहे हैं, उनसे पीछा छड़ा रहे हैं, ये कौन है मुझे सिखाता रहता है, डांटता रहता है, हालेलुया, वो परमेश्वर का ठहराया हुआ, परमेश्वर के लोग हैं धरती पर बच्चों के लिए, जिनको परमेश्वर ने आपकी सेवा के लिए ठहराया है कि आपको सही मार्ग पर दिखाएं। एक दिन क्या होगा? भाई ब्राह्मण ने संदेश में कहा कि जब उस बुरे बाप को ऐसा ना हो, आप तबूत में देखें। किस में देखें? तबूत में देखें। और उसको कब्र में डाला जा रहा हो, उस पर मिट्टी डाली जा रही हो, और पादरी साहब ये प्रचार करते हो कि मिट्टी जूं की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। उस वक्त आप रोएं, गिड़गिड़ाएं कि धरती पर मेरा सबसे करीबी दोस्त आज मुझे छोड़ गया, आज मुझे छोड़ गया। जो मेरा सबसे करीबी क्या था? मेरा दोस्त था। बेटी रोती हो, मेरी माँ मेरी सबसे करीबी दोस्त था। तो भाई ब्राह्मण कहता है उस वक्त बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। अगर बच्चों के मन में कोई गिरावट है, पश्चाताप है, आज ही घुटनों पर हो जाए कि मैं आज ही इस कमी को छोड़ता हूँ और मैं पूरी रीति से विश्वासी बनने जा रहा हूँ। हालेलुया। ये कौन सिखाएगा? ये कौन सिखाएगा? आमीन। तो इन बातों का घरों में होना क्या है? जरूरी है। माँ को माँ के स्थान में आना पड़ेगा, बाप को बाप के स्थान में आना पड़ेगा, बच्चों को बच्चों के स्थान में आना पड़ेगा। कई घरों को बच्चे चला रहे हैं, कई घरों को बच्चे चला रहे हैं। ऐसा नहीं, ऐसा करना,
ऐसा नहीं ऐसा करना, ऐसा नहीं ऐसा करना। हालेलुया। ये वचन आपके घरों को चलाने के लिए दिया गया है। हालेलुया। ये वचन चला लेगा आपके घर को, जो सारे संसार को चला रहा है, ब्राह्मण को चला रहा है, तारों को चला रहा है, हवाओं को चला रहा है, 5-6 जनों का परिवार नहीं चलाएगा वो। आमीन। हालेलुया। तो मुखिया यीशु मसीह को रहने दें। मुखिया किसको रहने दें? यीशु मसीह को। बच्चा कहता है, कोई भी कहता है, करना वही है जो परमेश्वर का कलाम कहता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक्यूरेट पोजीशन में आए, सब एक्यूरेट पोजीशन में आए। माँ अपने स्थान में आए, बाप अपने स्थान में आए, बच्चे अपने स्थान में आए, कलीसिया अपने स्थान में आए, पास्टर अपने स्थान में आए, एल्डर अपने स्थान में, डीकन अपने स्थान में आए। हालेलुया। फिर परमेश्वर देखिए आपके साथ संगति करेगा। फिर बड़े बड़े मोसे होंगे, आग का खंभा आएगा, आप देखेंगे लाइव परमेश्वर आपको दिखेगा। हालेलुया। परमेश्वर कैसे दिखेगा? बिल्कुल लाइव परमेश्वर। आमीन। वो कोई मूर्ति थोड़ी है। आमीन। वो कोई मूर्ति नहीं है, वो जिंदा खुदा जिंदा लोगों के बीच में आकर बातें करता है। आमीन। तो हर कोई एक्यूरेट पोजीशन में आए। धरती पर दिन गुजारने हैं, अपनी पत्नी के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। परमेश्वर बताएगा पत्नी को कहाँ रखना है, बच्चों को कहाँ रखना है। हालेलुया। आमीन। तो सब कुछ कहाँ पर है? एक एक्यूरेट पोजीशन में आना है, सब बिल्कुल डिसिप्लिन में आना है। यीशु मसीह डिसिप्लिन का परमेश्वर है। किसका परमेश्वर है? डिसिप्लिन का परमेश्वर है। चर्च में कैसे बैठना है? बिल्कुल डिसिप्लिन में। घर में कैसे रहना? बिल्कुल डिसिप्लिन में। मसीह की आज्ञाकारी में रहना है। और जो आज्ञाकारी करते हैं वो क्या पाते हैं? बरकत पाते हैं। माला माल कर देगा खुदावंद आपको, आशीषों से भर देगा आपके परिवार को। सिर्फ बेटी ने गीत गाया ना कि ये बरकतें पीछे पड़कर मिलेंगी, तो कौन कौन चाहता है कि रोज एक बरकत दरवाजा खड़काए, दरवाजा खोलो, मुझे यीशु ने स्वर्ग से भेजा है। हालेलुया। किसी बात की गति नहीं होने वाली। ये बात आप मुझसे लिखा लें, किसी भी बात की गति नहीं होने वाली। आमीन। हालेलुया। हमारे पास एक बहन आती थी ना, उसको कोई 16-17 साल पहले उसका ऑपरेट हुआ। 16-17 साल पहले उसका क्या हुआ? पित्ते का ऑपरेट हुआ। उसके क्या थी? पित्ते में पत्थरियाँ थी। सरकारी हॉस्पिटल में ऑपरेट हुआ और 16-17 साल के बाद उसके फिर क्या हुई? दर्द हुई। वो फिर गई तो उन्होंने कहा पित्ता तो आधा अंदर ही है और उसके अंदर क्या भरी हुई है? पत्थरी। तू, तेरे अंदर खून की कमी है, शुगर है तुझे। बुजुर्ग थी सिस्टर, तुझे क्या है? शुगर है। तू 6 महीने के बाद आ, फिर तेरा क्या करेंगे? ऑपरेट करेंगे। वो 6 महीने के बाद गई तो उसी डॉक्टर ने कहा तुझे तो लास्ट स्टेज का क्या है? कैंसर है, तू मर जाएगी 15 दिन में। रिपोर्टें पता नहीं कितना पैसा लगा कर भी तू बच नहीं सकती। और उस बहन की इतनी दर्द निकलती थी, वो चिल्लाती थी, इतनी दर्द निकलती, पता नहीं कौन से इंजेक्शन थे वो भी लगाते थे तो उसे नींद नहीं आती थी। आमीन। तो वो बहन चर्च में आई। कहाँ पर आई? पूरे विश्वास के साथ। तो भाई बहनों ने दुआ की, एक पैसा नहीं लगा उसका चंगा होने के लिए। हालेलुया। अगर 60 लाख उसके पास होता तो वो इलाज में लगा देती, फिर मर जाती, तो वो 60 लाख पता नहीं कैसे इकट्ठा किया होना था। हालेलुया। इधर कुछ भी नहीं था। आप सबने प्रार्थना की तो आज मेरे हिसाब से 2-3 साल होंगे, 2-3 साल होंगे वो जी रही है। डॉक्टर शर्मिंदा हो गया होगा उसके सामने। कोई ऑपरेशन नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई टेस्ट नहीं। उसने मुझे कहा भाई मेरे दर्द होनी बंद होगी, मैं चंगी हो गई, अब मैं क्या करूं? मैं ज़िंदगी जियो यीशु मसीह के नाम से, और क्या करना है? मैं डॉक्टरों के पास मैं नहीं जाना, टेस्ट मैं कोई ज़रूरत ही नहीं है। हालेलुया। कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बड़े से बड़े डॉक्टर ने पित्ता अंदर रहने दिया था ना, लेकिन वो जो महान डॉक्टर है वो जड़ से उखाड़ कर बाहर फेंक देता था। आमीन। वो बाहर फेंक चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। पास्टर और कलीसिया, इनको भी एक मेल में आना जरूरी है। इनको भी एक, पास्टर और कलीसिया का बिल्कुल एक कंटेक्ट होना जरूरी है। आमीन। पहला तिमोथियस 1 अध्याय उसका 3 से जब हम पढ़ते हैं, पहला 1 तिमोथियस 3 अध्याय पढ़ते हैं, तो आप घर में जाकर पढ़ना जरूरी है। पास्टर के अंदर
ऐसा स्वभाव होना जैसा मसीह का स्वभाव था। आमीन, हालेलुया। पास्टर प्रेम भी करेगा, आमीन, और आपको वचन की छड़ी भी लगाएगा। मीठी रोटी खाने से शुगर हो जाएगी, कड़वा भी देना जरूरी है। हालेलुया। पिछला संदेश कौन सा था? जो तो हम कितना आमीन हालेलुया कर रहे थे, क्योंकि वादे मिल रहे थे। उससे पिछला कौन था जीसस है, क्या मिल रहे थे। लेकिन इस संदेश में क्या मिल रही है? चेतावनी मिल रही है ना। हालेलुया। तो इसमें भी आमीन हालेलुया करना है कि हाँ मैं ऐसा करूंगी, मैं ऐसा जीऊंगा, बच्चे में ऐसा बनूंगा। हालेलुया। सिर्फ आशीषों के लिए हमने आमीन हालेलुया बहुत किया। आमीन। आप हृदय से करते हैं, मेरा विश्वास है आप हृदय से करते हैं। तो कलीसिया को भी चाहिए, कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन को बयान करती है। आमीन। कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन को बयान करती है, और एक अच्छी दुल्हन का फर्ज है वो अपने पति की हर एक इच्छा को क्या करे? पूरा करे। आमीन। तो कलीसिया को चाहिए जो चर्च के प्रति उनकी ईमानदारी है उसको क्या करें? पूरा करें। आमीन। पास्टर डरे ना, पास्टर डरे ना कि अगर ये बात मैंने इस बहन को की तो ये चर्च छोड़ दे। हालेलुया। होता ना ऐसा, अगर मैंने इस भाई को ये कमी बताई ना, क्योंकि जो एक सेवक होता है उसको पता वो कैसे करके भाई बहनों के साथ एक तालमेल बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? हालेलुया। मैं और मेरी वाइफ यही सोचते हैं घर में बैठकर, उस बहन के लिए दुआ करनी पड़ेगी, उसके लिए उपवास रखना पड़ेगा, वो पीछे ना मुड़ जाए, उसको ये वचन सुनाना है, उसके घर में जाना जरूरी बन गया। क्यों? क्या चाहते हैं हम आपसे? हम सिर्फ आपको ये चाहते हैं कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है, आप नाश ना होए, आपके प्राण बचाए जाए। हालेलुया। ये मकसद है चर्च लगाने। आमीन। आप बच जाएं, आप तड़फे ना, आपके घर में ऐसे हालात ना हो, ऐसे भयंकर हालात होने वाले हैं, आपके घर में ऐसा ना हो, ऐसी जलजलाहट ना हो। तो हम चाहते हैं कि आप क्या बने रहें? कि सही रीति से आगे बढ़ते जाएं। तो पास्टर का कलीसिया का ऐसा संबंध होना चाहिए कि पास्टर आपको वचन सुनाए और आप उस पर आमीन करें, और आप पहले जांचें कि जो मेरे सेवक ने वचन सुनाया है क्या बाइबल में से है कि बाइबल से बाहर है। अगर मैं आपके साथ बाइबल से कुछ बाहर की बात करता हूँ, संदेश से बाहर की बात करता हूँ, तो उसे कभी मत मानना। हालेलुया। उसे कभी मत। जब मैं आपको संदेश में से बात करता हूँ, बाइबल में से बात करता हूँ, तो फिर आपको आमीन कहना जरूरी है। हालेलुया। जब बात बाइबल में से है और संदेश उसकी पुष्टि करता है कि ये लिखत ऐसे ही है, तो आपको आमीन कहना वहाँ पर जरूरी है। हालेलुया। कैसे कलीसिया होनी चाहिए पता? कलीसिया ऐसी होनी चाहिए कि वो कहे पास्टर जी, खुद पास्टर को फ़ोन करके, सेवक जी मुझे बताएं मेरे जीवन में क्या गलती, मैं कहाँ पर कमज़ोर हूँ, कुछ भी आप मुझे बताएं, डरे मत, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, आप मुझे बताएं। हालेलुया। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, चोट लगी हो तो बाजू आगे कर देते हैं, है ना। तो जो सही डॉक्टर होगा वो क्या करेगा? उस पर हाइड्रोजन या कुछ भी छिड़केगा, आपको जलन होगी, आपको क्या होगी? आप तड़पेंगे, जलन होगी। लेकिन वो डॉक्टर जानता है कि मैंने अच्छी तरह सफाई करनी है पहले, फिर पट्टी बांधनी है कि दोबारा एंटीसेप्टिक जख्म ना हो। हालेलुया। अगर सेवक का काम है आपकी सफाई करना, आपको फिल्टर करना, हालेलुया, आपको इस लायक बनाना, मसीह के लिए आपको तैयार करना। क्योंकि संत पौलुस ने कहा, मैंने तुम्हारी बात एक ही के साथ लगाई है, पाक पवित्र कुंवारी नाई की तरह। हालेलुया। तो आपकी बात किसके साथ लगाई गई है? यीशु मसीह के साथ लगाई गई है। आमीन। और आपको किसके लिए तैयार किया जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार किया जा रहा है। हालेलुया। तो सब कुछ एक सिस्टम में लाएं, परिवार को सिस्टम में लाएं, चर्च को सिस्टम में लाएं, अपने काम काज को सिस्टम में लाएं। जवान लोग, सबसे ज़्यादा जवान बच्चे, बाइबल में लिखा है, ए जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने करतार को, उद्धारकर्ता को क्या करे? याद कर। क्यों याद कर? वो बड़ी जवानी में हमारे लिए मर गया था, ये बात याद कर। हालेलुया। कि बड़ी जवानी में उसको
मार दिया गया था। आमीन। अगर तेरे माँ बाप चंगे हुए हैं, तू चंगा हुआ है, उसकी मौत की वजह से चंगा हुआ है, उसके कोड़े खाने से हम चंगा हुए हैं, उसने हमारी बीमारियों को उठाया है, हमारे श्रापों को उठाया है, वो हमारे लिए निर्दोष मारा गया है कि हम जीवन पा सकें। उस प्यार को कभी नहीं भूलना। हालेलुया। तो सबसे पहले कौन है हमारे जीवन में? प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद उसके बाद हम हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद यीशु।